He's hit it leg side. It's Ben Stokes with the winning runs. Who else? It's always Ben Stokes. How sweet it is for Jos Buttler. For England cricket fans around the world who make the commitment to follow their side through thick and thin. इंग्लैंड ने बाजी पलट दी, पाकिस्तान तारीख ना दोहरा सका। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में शाहीनों को चित कर दिया। बटलर 11 ने 138 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। बेन स्टोक्स ने नाकाबिले शिकस्त 52 रन बनाए। सिम कॉन मैन ऑफ द मैच करार। इंग्लिश टीम की शानदार बॉलिंग से पाकिस्तानी बैटर्स फ्लॉप। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में 7 खिलाड़ी कैच आउट हुए। रिजवान 15, हारिस 8, इफ्तिकार अहमद बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। सबसे बड़े मैच की सबसे बड़ी और खुसूसी नशरियात सिर्फ नंबर 1 चैनल बोल न्यूज पर। अप्रिशिएट करता हूं और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी टीम को आप पे फख्र है, आप हमें नोवेयर से फाइनल में लेके गए हैं। डोंट वरी यार, हार जीत आती रहे, मगर यार अगर शाहीन यार अनफिट ना होता तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाता है। देखें, हमें अफसोस तुम जीतो या हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान टीम है, भाई जीते या जीते हमारी टीम है, लेकिन आखिर में जो शाहीन शाह को बिठाया गया इस पर बिल्कुल चलें, उसने हिम्मत की, इंजर्ड नहीं होना चाहिए था। बैटिंग में उन्होंने रिले किया बहुत ज्यादा और उनको बैटिंग में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप फाइनल का बुखार हर पाकिस्तानी पर सवार। कौम बड़ी स्क्रीन पर बड़े मार्के से लुत्फ अंदोज हुई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और खारियां समेत कई शहरों में दियो-क़ामत स्क्रीन पर मैच दिखाया गया। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर चैंपियन बनने पर खुशी से निहाल। बोले, पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश किया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा, शाहीन आफरीदी की इंजरी से नुकसान उठाना पड़ा। How sweet it is for Jos Buttler, for England to follow their side through thick and thin. They've got it tonight. They've got their moment. They've got that World Cup to go along with the other World Cup. T20 वर्ल्ड कप की फादे टीम इंग्लैंड का भरपूर जश्न। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। स्टेडियम में मौजूद फैंस ने भी शोर मचाकर फाते टीम को खूब दाद दी। आज खारिया से आगाज, खिलाड़ियों का जोशो खरोश दीदनी। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। कप्तान का जमान पार्क लाहौर में मसरूफ दिन। रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल्ड। जमान पार्क की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। केपी पुलिस के कमांडोज तैनात। एतराफ की गलियों में भी पुलिस तैनात। इमरान खान को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। असद उमर का समंदरी में खिताब। कहा, इमरान खान झुकने वाला है ना बिकने वाला, उसके साथ डट कर खड़े हैं। एक मुकाबला इस्लामाबाद में होगा जहां हुकूमत को शिकस्त देकर कप उठाएंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी अजाब या सियासी इनकिलाब ज्यादा दूर नहीं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, बेयकीनी के बादल मंडला रहे हैं। IMF हाथ नहीं पकड़ा रही। फासले इतने बढ़ गए हैं कि गलती की गुंजाइश नहीं। 30 नवंबर तक आर या पार हो जाएगा। सर्वे के मुताबिक 88% बिजनेस कम्युनिटी हुकूमती पॉलिसी से नाला। अरशद शरीफ की तशद्दुद तस्वीर कैसे लीक हुई? पिम्स तहकीकाती टीम कल सर जोड़ेगी। DGFIA कहते हैं, यकीन है टारगेट किलिंग में कीनिया पुलिस ही मुलव्विस है। अदम ताउन ने कीनिया पुलिस के किरदार को मशकूक बना दिया है। बोल न्यूज शहीद के अहले खाना के साथ साथ अज़्म है, मामला हर फोरम पर उठाया जाता रहेगा। हुकूमत ने ट्रेन का सफर भी मुश्किल बना दिया। किराए में 1500 तक इजाफा कर दिया। तेजगाम का इकोनॉमी टिकट 3500 का कर दिया। रावलपिंडी लाहौर रेल कार का किराया 950 रुपए हो गया। जाफर एक्सप्रेस का किराया 3700 रुपए लिया जाएगा। 4 ट्रेनें निजी शोबे से वापस लेने का भी ऐलान।
तलाक बाहमी रजामंदी से नहीं हुई। अदाकार हसन नुमान ने साबिका एहलिया मदीहा रिजवी की तलाक की तस्दीक के बाद रद्द अमल दे दिया। अदाकार ने बताया कि तलाक नहीं चाहता था, मदीहा ने खुद तलाक ली। मौसम ने करवट क्या बदली, शिमाली इलाके बर्फ की चादर से ढक गए। कई मकामात का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर आज भी बर्फबारी। सिंध और पंजाब में मौसम खुश्क। फ्लोरिडा में समंदरी तूफान निकोल ने तबाही मचा दी, 27 अफराद हलाक। तूफानी बारिशों से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जिंदगी मफलूज, स्कूल बंद, परवाजें मुअत्तल, लाखों अफराद बिजली से महरूम। फ्रांस में दाखिल हो सका ना ईरान वापस जा सका। पेरिस एयरपोर्ट को 18 साल से अपना मस्कन बनाने वाला शख्स चल बसा। मेहरान करीमी नासरी ने 1988 से रोइसी चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट के छोटे से हिस्से को अपना घर बना रखा था। नासरी वालिदा की तलाश में यूरोप आया, कई बरस बेल्जियम में रहा। नेदरलैंड्स, बरतानिया और जर्मनी ने इमिग्रेशन कागजात ना होने पर निकाल दिया। 2004 में मेहरान नासरी की जिंदगी पर द टर्मिनल नामी फिल्म भी बनी, जिसमें टॉम हैंक्स ने मरकजी किरदार अदा किया। अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।